राजस्थान के सियासी संग्राम में अशोक गहलोत की चतुराई उन पर भी भारी पड़ी। अपनी कुर्सी बचाने के लिए बगावतों की चौसर पर जो बिसात गहलोत ने बिछाई थी, सोनिया गांधी के रुख ने पल भर में उसे पलट दिया और अब गहलोत बुरे फंसे हुए हैं। उनकी कुर्सी बचेगी या नहीं, इसका फैसला जल्द होना है। लेकिन सवाल है कि क्या यह पूरा खेल गहलोत ने खुद ही रचाया था, क्योंकि अब इसको लेकर हर रोज गहलोत पर हमले हो रहे हैं। ताजा हमला भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने किया है। उन्होंने दौसा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पद के लालच में राजस्थान का पूरा सियासी ड्रामा अशोक गहलोत ने रचा था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पद का लालच नहीं होने की बात कहते हैं, लेकिन 1 साल के लिए मुख्यमंत्री बने रहने के लिए पूरा ड्रामा भी उन्होंने ही करवाया। गौरतलब है कि गहलोत ने इससे पहले विधायकों की बगावत पर अपने हाथ खड़े कर दिए थे और कहा था कि इससे उनका कुछ लेना देना नहीं है, विधायक सिर्फ अपने मन की बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने सोनिया गांधी से इसके लिए माफी भी मांगी थी। सवाल है कि अगर कुछ किया नहीं तो माफी क्यों मांगी। वहीं भाजपा सांसद मीणा ने आगे कहा कि बिना मुख्यमंत्री की शह पर शांति धारीवाल इतना बोल नहीं सकते थे। महेश जोशी व्हिप जारी कर शांति धारीवाल के घर बैठक नहीं बुला सकते थे और प्रताप सिंह खाचरियावास बढ़ चढ़कर बयानबाजी नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि बिना मुख्यमंत्री के इशारे व सहयोग से प्रदेश में यह सियासी ड्रामा संभव नहीं था। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांधी परिवार की बात मानने का दावा करने वाले अशोक गहलोत ने गांधी परिवार की बात नहीं मानी। पद का लोभ नहीं होने की बात कहने वाले मुख्यमंत्री ने पद का लोभ दिखाया और अनुशासन वाले मुख्यमंत्री कहलाने वाले अशोक गहलोत ने पूरे सियासी ड्रामे में अनुशासनहीनता की। किरोड़ी लाल मीणा ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी पर भी कटाक्ष किया और कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को यह बात सार्वजनिक करनी चाहिए कि कितने विधायकों व मंत्रियों ने इस्तीफे दिए। उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने वाले मंत्री ट्रांसफर, पोस्टिंग और मीटिंग ले रहे हैं। ऐसे में उन पर पाबंदी लगाई जाए, वरना यह माना जाएगा कि सीपी जोशी भी इस ड्रामे में शामिल हैं। बता दें कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली गए थे तो उनके हाथ का एक पर्चा सार्वजनिक हो गया था। इस मामले में सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री पर्चा लीक कराने में माहिर हैं। पहले रीट, JEAN और SI परीक्षाओं का पर्चा लीक हुआ और अब अपने फायदे के लिए सियासी पर्चा लीक करा दिया। बहरहाल भाजपा सांसद के इस ताजा हमले से गहलोत खेमाचित है और अभी तक उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के लिए कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बेहद विवादित शब्द का इस्तेमाल किया था। उसके बाद उस चुनाव के परिणामों के बारे में सभी जानते हैं। भाजपा ने भारी बहुमत से जीत हासिल की और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। अब साल 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने इतिहास से कोई सबक नहीं लिया और शायद उसका भी वही अंजाम होने वाला है जो कांग्रेस का हुआ था। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपशब्द कहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया है। दरअसल गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने अपने सारे घोड़े खोल दिए, झूठे वादों और फरेबी रैलियों की झड़ी लगा दी। केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन गुजरात की जनता उनके झांसे में आती नहीं दिख रही। लगभग हर सर्वे में आम आदमी पार्टी का खाता भी खुलता नहीं दिख रहा। इसलिए अब आम आदमी पार्टी बदजुबानी पर उतर आई है। बदजुबानी वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया का यह वीडियो भी सामने आया है। इसमें गोपाल इटालिया ने बयानबाजी में सारी मर्यादाओं को पार कर दिया है। गोपाल इटालिया ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया है। गोपाल के इस विवादित बयान के बाद भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा की तरफ से बयान की निंदा की गई है और मामले में FIR दर्ज करवाने की बात कही गई है। इस संबंध में भाजपा नेता अमित मालवीय ने वीडियो ट्वीट किया है। इसमें आप नेता गोपाल इटालिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरों को नौटंकी बताया है। इसके साथ ही वह अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। गोपाल ने कहा कि क्या इससे पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई नौटंकी की है। गोपाल इटालिया के वीडियो पर अमित मालवीय ने लिखा, केजरीवाल के दाहिने हाथ और आप गुजरात के अध्यक्ष गोपाल इटालिया केजरीवाल के स्तर तक गिरे, प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहे। इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करना और गुजरात के गौरव और धरती के बेटे को गाली देना हर उस गुजराती का अपमान है जिसने 27 साल तक उसे और भाजपा को वोट दिया है।
मालवीय ने दूसरे ट्वीट में लिखा, प्रधानमंत्री को नीच कहना जितना आपत्तिजनक है, उसी तरह गलत शब्द का इस्तेमाल करना भी अपमानजनक है, क्योंकि ये महिलाओं के प्रति बेहद अपमानजनक है। यह भारत की नारी शक्ति का अपमान है। जनता इसके लिए आप और अरविंद केजरीवाल को माफ नहीं करेगी। वहीं दिल्ली भाजपा के नेता हरीश खुराना ने ट्वीट किया और कहा, कल मैं भाजपा की तरफ से दिल्ली में गोपाल इटालिया के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाने जा रहा हूं। आप प्रधानमंत्री को अपशब्द कह रहे हैं, सार्वजनिक रूप से गलत भाषा का उपयोग कर रहे हैं। क्या केजरीवाल बर्खास्त करेंगे? वहीं भाजपा प्रवक्ता शहजाद जय हिंद ने लिखा कि आम आदमी पार्टी ने लांघी सारी हदें। गोपाल इटालिया ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, हिंदू समुदाय के खिलाफ गाली गलौज का इस्तेमाल किया। ये है आपका असली चेहरा। हिंदुओं को गाली दो, गुजरात को गाली दो, प्रधानमंत्री पद को गाली दो, ओबीसी समाज को गाली दो। क्या केजरीवाल उन्हें बर्खास्त करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले भी अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी कंपनी अपने लंबे चौड़े वादों से जनता को रिझाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अब तक गुजरात के अपने कई दौरों में केजरीवाल ने कई बेतुके और ना पूरे होने वाले वादे किए हैं। अब तो गुजरात की जनता भी केजरीवाल की चालाकियों को खूब समझने लगी है। इसीलिए गुजरात में केजरीवाल की कई बार फजीहत भी हो चुकी है, लेकिन केजरीवाल हैं कि मानते नहीं। उन्होंने एक बार फिर से नया शगुफा छोड़ा और 5 फसलों पर एमएसपी देने का वादा किया, लेकिन इस बार उनकी पोल आम आदमी पार्टी शासित राज्य पंजाब के किसानों ने ही खोल दी। केजरीवाल के गुजरात में घोषणा करते ही पंजाब के किसान संगठनों ने उनकी पोल खोलते हुए कहा कि वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में एक रैली में कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में 5 फसलों पर एमएसपी दे रही है। यदि गुजरात की जनता विधानसभा चुनाव में आपको वोट देती है तो यहाँ के किसानों को भी इन फसलों पर एमएसपी मिलेगा। केजरीवाल के इस बयान पर पंजाब के किसान संगठनों ने आरोप लगाया कि केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान गुजरात के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। किसान संगठनों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा गेहूं, धान और कपास पर एमएसपी प्रदान किया जाता है, जबकि मक्का पर कोई एमएसपी नहीं है। यह भी कहा गया कि सरकार द्वारा मूंग के लिए एमएसपी की घोषणा की गई थी, लेकिन इसके बाद भी किसानों को मूंग की फसल कम कीमत पर बेचनी पड़ी है। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राहन ने कहा कि आप सरकार ने मूंग पर एमएसपी देने का वादा किया था, लेकिन किसानों को वो नहीं मिला। वो सभी फसलों पर एमएसपी की मांग कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में गेहूं और धान से आगे नहीं जा रहा है। कपास के अलावा किसी अन्य फसल को वो मूल्य नहीं मिला है। एमएसपी किसानों का हक है। वहीं भारतीय किसान यूनियन एकता डगोंडा के उपाध्यक्ष मंजीत सिंह धनेर का कहना है कि केजरीवाल का पंजाब में 5 फसलों पर एमएसपी का दावा हास्यास्पद और पूरी तरह झूठा है। इसके अलावा भाजपा नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल ने कहा कि आप लगातार झूठ बोल रही है और झूठे दावे कर रही है, जैसे वो दिल्ली में करती है। केजरीवाल और भगवंत मान को फसलों पर एमएसपी देने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के योगदान के बारे में बताना चाहिए और लोगों को गुमराह करना बंद करना चाहिए। वहीं शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता और पूर्व कैबिनेट मंत्री दलजीत सिंह चीमा ने भी केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अरविंद केजरीवाल गुजरात में दावा कर रहे हैं कि पंजाब में आपकी सरकार 5 फसलों पर एमएसपी दे रही है तथा गुजरात में सरकार बनने पर यही फार्मूला दोहराया जाएगा। दलजीत सिंह चीमा ने यह भी कहा कि सभी फसलों पर एमएसपी देना तो दूर की बात है, पंजाब सरकार ने अब तक उन किसानों को मुआवजा तक नहीं दिया जिनकी फसल बेमौसम बारिश के कारण बर्बाद हो गई थी। सरकार ने किसानों को मौजूदा धान की फसल में बड़े पैमाने पर हुए नुकसान का भी कोई मुआवजा नहीं दिया है। बहरहाल आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल अपने झूठे दावों और गलत बयानों के चलते हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते हैं। अब एक बार फिर से उनकी फजीहत तो हुई ही, साथ ही उनकी पोल भी खुल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट के बीच चल रही सियासी लड़ाई अपने पहले अंजाम तक पहुंच चुकी है। चुनाव आयोग ने फिलहाल शिवसेना का चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया है और आने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए दोनों गुटों को नया चिन्ह आवंटित करने का फैसला किया है। इसके बाद अब उद्धव गुट भले ही अदालत का दरवाजा फिर से खटखटा रहा हो, लेकिन उसकी फजीहत होनी शुरू हो चुकी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेता एकनाथ खड़से ने बड़ा बयान देते हुए इशारों में उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष किया है। एकनाथ खड़से ने कहा कि पिता की सारी कमाई को बेटे ने मिनटों में खो दिया। साफ तौर पर उनका निशाना उद्धव ठाकरे की तरफ था। इसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बयानबाजी और बढ़ेगी, साथ ही एनसीपी और शिवसेना के बीच तल्खी भी। वहीं एकनाथ खड़से ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को फ्रीज करना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे के पार्टी बनाने के प्रयासों को याद करते हुए एकनाथ खड़से ने कहा कि पिता ने बहुत कठिनाइयों के साथ जो कमाया था वो बेटे ने राजनीतिक लड़ाई में मिनटों में खो दिया। एकनाथ खड़से ने कहा कि बाल ठाकरे के अथक परिश्रम के कारण धनुष और तीर का चिन्ह प्रसिद्ध हुआ था।
ठाणे जिले के डोंबिवली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एकनाथ खड़से ने कहा, उद्धव इस प्रतीक यानी तीर और धनुष के साथ सत्ता में आए थे, लेकिन उद्धव और शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे के बीच लड़ाई में अब सब कुछ खो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप चुनाव चिन्ह फ्रीज हो गया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही एकनाथ खड़से ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में वर्तमान राजनीतिक स्थिति अत्यधिक स्थिर है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे त्रिपक्षीय महाविकास अघाड़ी के मुख्य शिल्पकार एनसीपी प्रमुख शरद पवार की वजह से ही मुख्यमंत्री बने थे। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने एक अंतरिम आदेश पारित किया है, जिसमें उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना के दोनों गुटों को अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के नाम और प्रतीक का उपयोग करने से रोक लगा दिया था। इसके साथ ही दोनों समूहों को 10 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे तक अपने समूहों के लिए नामों और प्रतीकों के विकल्प प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, ताकि उन्हें ये आवंटित किया जा सके। जून में पार्टी में टूट के बाद चुनाव चिन्ह और शिवसेना पर दावे को लेकर उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट चुनाव आयोग के पास पहुंचे थे। चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को अपने दावों के समर्थन में दस्तावेज प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए 8 अगस्त तक का समय दिया था। बाद में ठाकरे गुट के समय बढ़ाने का अनुरोध किया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने 8 अक्टूबर तक समय सीमा को बढ़ा दिया था। बहरहाल उद्धव ठाकरे की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और उनके करीबी भी उन पर निशाना साध रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।